सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 8। इसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था बताइए। आपने पढ़े थे सर्वनाम, है ना। तो चलिए बच्चों आइए देखिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने हमारे पिछले सारे अध्यायों का अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय विशेषण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमारी पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा भी पढ़ा है और सर्वनाम भी पढ़ा है ना, हमने दोनों ही पढ़े हैं। अब देखिए, तो उन्हीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, चित्र भी दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे है, चाचा जी ने नीली कमीज पहनी है। कैसी कमीज? नीली कमीज। ठीक है, दूसरा देखिए, ये हाथी है। ठीक है, देखिए वहां एक हाथी था। कितने हाथी? एक हाथी। ठीक है, अगला देखिए, माँ ने ताजी सब्जियां खरीदी। कैसी सब्जियां? ताजी सब्जियां। ठीक है, अगला, वह खट्टे बेर खा रहा है। ठीक है, कैसे बेर? खट्टे बेर। ठीक है, दरवाजा बंद है। कैसा दरवाजा? बंद है। पेड़ लंबा है। कैसा है? लंबा है। तो बच्चों देखिए, बच्चों ऊपर के वाक्यों में आया शब्द कौन कौन सा? जैसे कि नीली शब्द, ठीक है, कमीज की है, और एक शब्द हाथी की, ताजी शब्द सब्जियों की, खट्टे शब्द बेर की, बंद दरवाजे की, तथा लंबा शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है। बच्चों समझ आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों समझ आ गया? अगर कोई आपसे ये पूछे कि उसकी कमीज कैसी थी, तो आप क्या कहेंगे? नीली थी। कैसी थी? नीली। ये उसकी विशेषता ही तो है। अगर आप ये कहें कि वह व्यक्ति कैसा था, तो आप बोलेंगे कि अच्छा था या बुरा था, तो ये भी क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, इसी को तो हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। देखिए बच्चों, अब आगे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि विशेषण क्या क्या है? जैसे कि बंद, लंबा, नीली, एक, हरी, खट्टे। बस बच्चों अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि विशेष है। अब यहाँ पे देखिए कि बंद, जब हमने वो वाक्य पढ़ा था कि बंद, बंद क्या था? किसके बारे में बात हो रही थी? तो बच्चों वहां बात हो रही थी दरवाजे के बारे में, है ना। तो दरवाजा कैसा था? बंद था। यानी कि यहाँ पे दरवाजे के बारे में बात हो रही है, तो वो है आपका विशेष्य। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, अब है लंबा। ठीक है, तो लंबा यहाँ पे विशेषण है, लेकिन क्या लंबा है बच्चों? पेड़ लंबा है। ठीक है, तो पेड़ यहाँ पे क्या है? विशेष है, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, नीली। नीली क्या? कमीज। ठीक है, तो कमीज के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये है आपका विशेष है। ठीक है, एक क्या? हाथी, तो हाथी विशेष है। इसी प्रकार सब्जियां और बेर, ये भी आपके विशेष हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है। बच्चों अब आगे देखिए, दरवाजा, पेड़, कमीज, हाथी, सब्जियां और बेर विशेष हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? जिसकी विशेषता बताई जाती है वही होता है आपका विशेष्य। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों, हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो देखिए बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जैसे कि पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चौथा है बच्चों सार्वनामिक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों की विशेषता। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए बच्चों एक चित्र है। ठीक है, ये क्या है? वह गोरा है। ठीक है, ये जो महिला है ये कह रही है उस बच्चे से कि वह गोरा है। कैसा है? गोरा है। ठीक है, ये देखिए इसमें आप लंबे हैं। ठीक है, ये बच्चा जो है इन व्यक्ति से कह रहा है कि आप लंबे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है, और वह क्या है वहां पे? वो भी सर्वनाम है। ठीक है, तो उन्हीं की तो विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए, यहाँ गोरा शब्द वह सर्वनाम की और लंबे शब्द आप सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों समझ आया कि यहाँ पे सर्वनाम की भी विशेषता बताई जा रही है, ये भी क्या है? आपके विशेषण है। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बहुत ही ज्यादा छोटा सा और एक अच्छा सा अध्याय था। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि हमने इससे क्या सीखा है। देखिए, तो पहला बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तीसरा,
विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बच्चों, इसके अंतिम में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आप सभी बच्चे इन्हें पूर्ण करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इनकी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इन्हें जल्दी जल्दी पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।